ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग आज एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड का मतलब है 3 कार्बन का चेन होगा और ये एल्डिहाइड होगा, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा अल्फ़ा। देखो, जिस कार्बन, ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्फ़ा, इस कार्बन के साथ है ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो अल्फ़ा कार्बन पे मिथॉक्सी होगा, मिथॉक्सी का मतलब OCH3, और बाकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करो, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो देखो यही स्ट्रक्चर इधर भी बनाया है। दूसरा है हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ब्यूटेनल का मतलब है 4 कार्बन का चेन होगा, एक जो है एल्डिहाइड होगा। ब्यूटेनल है तो सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सी OH ग्रुप 1 2 3, थर्ड पे OH ग्रुप होगा। बाकी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। सेम स्ट्रक्चर है, OH को नीचे या ऊपर कहीं लिख सकते हो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन 5 मेंबर्ड रिंग होता है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास। अब क्या है इसमें, कार्बल्डिहाइड। तो कार्बल्डिहाइड बच्चे हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा लो। जब हम लोग इस कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो इसमें अल नहीं कार्बल्डिहाइड लगाते हैं। 2 हाइड्रोक्सी, तो फर्स्ट ये हो गया, इसको काउंट नहीं किया। सेकेंड ये OH, तो 2 हाइड्रोक्सी कार्बल्डिहाइड। 4 है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। ठीक है, तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल और कीटोन है। इससे पहले 4 बच गया है, 4 चलो बाद में कर लेते हैं, 5 ही कर लेते हैं पहले। कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड O, ये कॉमन नेम है। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब है कार्बन जो है इसके साथ 2 कार्बन अटैच होगा मिनिमम, तो ये 3 ही कार्बन हुए। ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन होना चाहिए, तो इधर भी सेम ग्रुप होगा। ठीक है। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, 2 आ गया। कीटोन सेम है इसलिए डाई लगा दिया। फोर्थ था 4 ऑक्सो पेंटेनल। पेंटेनल का मतलब है 5 कार्बन होगा, लास्ट पे एल्डिहाइड, तो 1 2 3 4, 4 पे ऑक्सो C डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब लास्ट बच गया 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन होता है बेंजीन के साथ COCH3, तो बेंजीन के साथ देखो COCH3 लगा दिया। अब 4 पे फ्लोरो है तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे फ्लोरो 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया हुआ है और इसका स्ट्रक्चर हमें लिखना है। ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो है बेंजीन का रिएक्शन कर रहा है प्रोपेनोयल क्लोराइड। तो बेंजीन का रिएक्शन प्रोपेनोयल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ये फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, ये जो Cl माइनस है उसको AlCl3 AlCl4 बना के बाहर करेगा, और ये CO ग्रुप बेंजीन के साथ आ जाएगा। तो CO ग्रुप बेंजीन के साथ आ गया, तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन प्रोपियोफिनोन का फॉर्मेशन करेगा। अगर यहाँ पे CH3 रहता तो यहाँ भी CH3 आता, तब एसीटोफिनोन बोलते हैं। यहाँ पे इथाइल है, 1 कार्बन, ये हो गया 3 कार्बन, इसलिए प्रोपियोफिनोन बोलेंगे। नेक्स्ट देखो बेंजाइल, 2 बेंजाइल है कैडमियम के साथ, डाई अल्काइल कैडमियम वाला ग्रुप, तो अल्काइल के बदले इसमें बेंजाइल ले लिया बेंजोयल क्लोराइड के साथ। तो ये भी जो है हमारे पास रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, देखो CH3 COCl है, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल है क्योंकि 2 अल्काइल है। इसके साथ बेंजाइल है, बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन रिंग CH2, 2 मॉलिक्यूल है हॉल 2 कैडमियम। तो बच्चे कैडमियम जो है मेटल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा Cl माइनस एलिमिनेट होगा, क्योंकि Cl जो है बेटर लिविंग ग्रुप है। अब ये 2 है तो 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा, तो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा CH3 CO के साथ हमारा बेंजाइल ग्रुप जुड़ रहा है। बेंजाइल ग्रुप मतलब CH2 और बेंजीन रिंग होगा, तो CH2 और बेंजीन रिंग, और जो ये Cl माइनस निकला है कैडमियम के साथ कैडमियम क्लोराइड बना लेगा। तो देखो ये यही सेम प्रोडक्ट बनाया बेंजीन के साथ CH2 COCH3। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है हमारे पास प्रोपाइन है, इसका मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किया है। तो प्रोपाइन का अगर मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं तो क्या, सबसे पहले तो इसमें जैसे हम लोग अल्कीन का करते थे
तो मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंग अल्कोहल बनता था अल्कीन से विदाउट रीअरेंजमेंट, तो इसमें इनोल बनेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, OH आ जाएगा, ठीक है। OH किस कार्बन पे आएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे एक है इसमें नहीं है, तो यहाँ OH आएगा, यहाँ H आएगा, तो इनोल बन गया। अब इनोल टोटोमेराइज होगा तो कीटो बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये H इधर आ जाएगा, प्रोपेनोन का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है पेरा नाइट्रोटोलिन क्रोमाइल क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ये इटार्ड रिएक्शन की बात कर रहा है, फिर हाइड्रोलाइसिस किया है, तो ये क्या बनाएगा, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसके हाइड्रोलाइसिस से हमें बेंजल्डिहाइड बनेगा, नाइट्रो ग्रुप अपने पोजीशन पे रहेगा, इसी रिएक्शन को हम लोग इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे 4 कार्बन का कंपाउंड दिया था, यहाँ पे 2 कार्बन और 3 कार्बन का दिया है, तो ये इथेनल है, ये प्रोपेनोल है, सॉरी इथेनॉल है, और ये इथेनल, ये इथेनॉल, ये मिथॉक्सी मीथेन या डाइमिथाइल ईथर बोल सकते हो, और ये प्रोपेन। इस तीनों में देखो 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, इसमें 3 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर मास चारों का ऑलमोस्ट सेम है, 44 to 46 आ रहा है। सरफेस एरिया भी ऑलमोस्ट सेम है सबका, क्योंकि इसमें देखो 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 कार्बन ऑक्सीजन, इसमें भी 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, इसमें 3 कार्बन, तो ऑलमोस्ट सरफेस एरिया भी हमारा सेम होगा, ठीक है। तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, क्या पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हमने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया एंड मॉलिक्यूलर मास पे, तो सरफेस एरिया मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो जो एल्डिहाइड और ईथर है इसमें वंडरवाल फोर्स लगेगा, और वंडरवाल में भी डाइपोल डाइपोल क्योंकि ये दोनों पोलर है, और जो ये अल्कोहल है पोलर तो है लेकिन OH ग्रुप के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल से ज़्यादा होता है, तो इस दोनों से बॉइलिंग पॉइंट जो है इथेनॉल का ज़्यादा होगा। और ये जो प्रोपेन है, प्रोपेन हाइड्रोकार्बन है और नॉन पोलर होगा, तो नॉन पोलर होने के कारण इसमें वंडरवाल फोर्स लगेगा, और वंडरवाल में इसमें लगेगा डिस्पर्जन फोर्स, और डिस्पर्जन फोर्स जो है डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों से वीक होता है, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है प्रोपेन का होगा, देखो प्रोपेन का, और सबसे ज़्यादा इथेनॉल का होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एल्डिहाइड और ईथर में एल्डिहाइड इज मोर पोलर, इसलिए एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग जो मेन फैक्टर देखते हैं वो देखते हैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा फैक्टर में स्टेरिक इफेक्ट, और तीसरा देखते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन है, तो चारों का स्ट्रक्चर देखो, ये इथेनल है, प्रोपेनल है, प्रोपेनोन है, ब्यूटेनोन है, तो इसमें देखो जो हमारा ग्रुप है मिथाइल है, इसमें इथाइल है, इसमें 2 मिथाइल आ गया, इसमें 1 मिथाइल और 1 इथाइल आ गया, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा ग्रुप किस में है, सबसे छोटा ग्रुप इसमें इथेनल में, इथेनल में 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, इसमें इथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल 2 मिथाइल, और इसमें मिथाइल और इथाइल, तो सबसे छोटा ग्रुप इसमें है चारों के कंपैरिजन में, तो सबसे ज़्यादा इथेनल का होगा, ठीक है। अब प्रोपेनल में देखो 1 हाइड्रोजन है, ये छोटा ग्रुप है तो इधर से अटैक कर सकता है, और सारे प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप इस तीनों में एक एक इसमें और इसमें इथेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन में भी 2 है, प्रोपेनोन में भी 2 है, इथेनल और प्रोपेनल में 1 है, ठीक है। तो इस दोनों का तो ज़्यादा होगा इस दोनों से, और इथेनल और प्रोपेनल में इसमें छोटा ग्रुप है, इसमें बड़ा ग्रुप है, इसलिए इथेनल का प्रोपेनल से ज़्यादा होगा। अब ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन में देखो इसमें 2 मिथाइल है, इसमें मिथाइल और इथाइल, इथाइल का स्टेरिक इफेक्ट ज़्यादा है इसीलिए इसका कम हो जाएगा, तो ब्यूटेनोन का कम होगा, प्रोपेनोन का ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, उसके बाद पेरा पोजीशन पे नाइट्रो है, इसमें पेरा पोजीशन पे CH3 है, तो पेरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड जिसको टोल्यूल्डिहाइड बोलते हैं, इसमें बेंजल्डिहाइड और इसमें एसीटोफिनोन है। तो इसमें भी देखो जो नाइट्रो ग्रुप है ये -M ग्रुप है, और CH3 जो है पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन देता है, मतलब +M ग्रुप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो -M ग्रुप जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट को बढ़ाएगा, तो बेंजल्डिहाइड सब में है,
बेंजीन के साथ ही है, तो रेजोनेंस वाला इफेक्ट तो ऑलमोस्ट सब में सेम होगा। इसमें -M ग्रुप होने के कारण इसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी बेंजल्डिहाइड से भी ज़्यादा पेरा बेंजल्डिहाइड की। पेरा बेंजल्डिहाइड के बाद बेंजल्डिहाइड। अब इसमें जो है +M ग्रुप लगा है, तो +M ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, इसलिए पेरा टोल्यूल्डिहाइड। और इसमें भी जो है +I ग्रुप लगा है और ये एस्टेरिक हिंड्रेंस भी इसका बढ़ा रहा है, तो एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाने के कारण एसीटोफिनोन का सबसे कम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो साइक्लोपेंटेनोन है, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्साइल एमाइन से कर रहे हैं। तो हाइड्रोक्साइल एमाइन का दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके डबल बॉन्ड O के साथ एसिडिक मीडियम में वाटर बना के एलिमिनेट हो जाएगा। और जो साइक्लोपेंटेनोन है इसमें डबल बॉन्ड O के बदले डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा। हाइड्रोक्साइल एमाइन से जो डबल बॉन्ड NOH बनाता है इसे हम लोग ऑक्जाइम बोलते हैं, तो साइक्लोपेंटेनोन ऑक्जाइम ये बना लेगा। ठीक है, इसका भी वैसे आंसर दिया है, देखो साइक्लोपेंटेनोल ऑक्जाइम बनाएगा सेम, ये दोनों हाइड्रोजन जो है इसके साथ वाटर का एलिमिनेशन करेगा। नेक्स्ट देखो साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन 2,4 DNP से किया है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, हाइड्राजिन के एक हाइड्रोजन को हटा के ये वाला 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप लगा दिया। तो इसमें भी जो ये दोनों हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर एलिमिनेट करेगा और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH और ये वाला ग्रुप लग जाएगा। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बोलेंगे, तो साइक्लोहेक्सेनोन के साथ है तो साइक्लोहेक्सेनोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इनल दिया हुआ है, इसका रिएक्शन हमने किया है सेमी कार्बाजाइड से। तो जो सेमी कार्बाजाइड है ये देखो इसमें यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, NH2 है, यहाँ भी NH2 है, लेकिन जो ये वाला NH2 ग्रुप है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये वाला दोनों हाइड्रोजन जो है इसके डबल बॉन्ड O के साथ वाटर का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से वाटर एलिमिनेट करेगा और ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N बनाएगा, तो CS डबल बॉन्ड N उसके साथ NH फिर CO NH2 हो जाएगा। ये सेमी कार्बाजाइड है इसीलिए इसे सेमी कार्बाजोन बोलेंगे। तो सेमी कार्बाजाइड जो है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ सेमी कार्बाजोन बनाएगा। नेक्स्ट देखो ये हमारा एसीटोफिनोन है, इसका रिएक्शन हम लोग प्राइमरी अमाइन से किया है एसिडिक मीडियम में, इसीलिए ये प्राइमरी अमाइन का दोनों हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करके वाटर एलिमिनेट कराएगा और ये एस्किफ बेस बनाएगा, डबल बॉन्ड O हट के डबल बॉन्ड N, इसके साथ CH2 CH3 ग्रुप आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, गिव द IPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो ये कार्बोक्जिलिक एसिड रिंग से लगा हुआ है, तो इसको तो हम लोग रिंग में काउंट नहीं कर सकते हैं, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 2 3 4 5, तो 2 पे मिथाइल आ गया और जो अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन से हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 2 पे मिथाइल आ गया साइक्लोपेंटेन कार्बोक्जिलिक एसिड, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्जिलिक एसिड। फर्स्ट देखो पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग, पीएच का मतलब क्या है हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ रहा है हमारे पास CH2 CH2 COOH। ठीक है, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3, तो थर्ड पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को क्या बोलेंगे फिनाइल, 3 फिनाइल, 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि इस कार्बन को काउंट किए हैं रिंग में इसीलिए इसे बोलेंगे हम लोग प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अलग कर लेते हैं। CH3 जो है इसी कार्बन के साथ दोनों है, दोनों CH3 डबल बॉन्ड CH फिर COOH। अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल आ गया सब्सटीट्यूएंट, 4 कार्बन है ब्यूट 2 इनोइक एसिड, तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड। अब 4 वाला बच गया था बेंजीन है, इसमें कार्बोक्जिलिक एसिड है तो इसको लिस्ट पोजीशन देंगे 1। अब इधर भी 2 कर सकते हैं ऊपर भी 2 कर सकते हैं, दोनों को 2 कर सकते हैं, 2 3 4 5 6। तो नाइट्रो देखो 2 पे भी आ गया, 4 पे भी आ गया, 6 पे भी आ गया, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। बेंजीन के साथ कार्बोक्जिलिक एसिड है तो बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड बोलेंगे या इसे हम लोग बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, 3 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्जिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड।
इथाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, अगर इससे हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 से रिएक्शन करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड में। अब ये बेसिक मीडियम में लिया है इसलिए कार्बोक्जिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, जिसके हाइड्रोलाइसिस से बेंजोइक एसिड बनेगा, कार्बोक्जिलिक एसिड बनाएगा, जो बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड बनाएगा। नेक्स्ट एसीटोफिनोन से हमें बेंजोइक एसिड बनाना है, तो एसीटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन के साथ COCH3 ग्रुप, ठीक है। अब इससे एसीटोफिनोन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो क्या करेंगे, ये कीटोन है, कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। अब बेसिक मीडियम में लिया है तो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बना, इसलिए उसे हाइड्रोलाइसिस करके बेंजोइक एसिड बनाएंगे, ठीक है। अब थर्ड जो है हमारा ब्रोमोबेंजीन से बनाना है बेंजोइक एसिड, जैसा कि हमने ऊपर भी एक बार डिस्कस किया था। तो ब्रोमोबेंजीन जो ब्रोमीन है ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो हम लोग ब्रोमीन को रिप्लेस डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो ब्रोमोबेंजीन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, तो इसके सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए बेंजोइक एसिड बनाने के लिए हम लोग क्या किए, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर दिए। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होने के कारण इस पर पार्शली निगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये इस पर अटैक करेगा तो ये इधर शिफ्ट करेगा और O-Mg से जुड़ेगा, तो ये कंपाउंड बन गया जिसके हाइड्रोलाइसिस से बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें क्या है, फिनाइल इथीन, इससे बेंजोइक एसिड बनाना है। तो इसको भी हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बेसिक मीडियम में है इसीलिए बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा, जिसके हाइड्रोलाइसिस से बेंजोइक एसिड हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच एसिड ऑफ ईच पेयर सोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर। दो दिया है, इसमें दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा। तो पहला देखो स्ट्रक्चर बना के देख लो, CH3COOH, और दूसरा जो है हमारे पास वो क्या दिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ भी है CH3COOH, यहाँ पे चलो मैं भी बना देता हूँ CH2FCOOH, CH2 है, F है, COOH, ठीक है। तो देखो बच्चे जो ये वाला ग्रुप है ये दोनों में क्या है, सेम है। यहाँ पे CH3 है जो +I ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन तो है, इसके साथ F-I ग्रुप लग गया, और -I ग्रुप क्या करता है, एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए इसका ये जो होगा मोर एसिडिक होगा। सेकेंड ऑप्शन में है हमारे पास CH2, इसके साथ एक फ्लोरीन है COOH, और दूसरा है हमारे पास CH2, इसके साथ क्लोरीन है COOH। देखो यहाँ तक तो ग्रुप सेम है दोनों में, ये फ्लोरीन है -I ग्रुप, क्लोरीन भी -I ग्रुप, लेकिन जो -I ग्रुप है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी -I इफेक्ट ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, इसीलिए -I इफेक्ट इसकी ज़्यादा होगी, इसीलिए एसिडिक नेचर इस कंपाउंड की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है CH2 के साथ F है, CH2COOH, दूसरा है CH2 के साथ क्लोरीन है COOH, ये कंपाउंड दिया नहीं, ये हमने ऊपर वाला लिख लिया, ये कंपाउंड नहीं है, ये दूसरा दिया है CH3CHFCH2COOH। तो देखो COOH सब में सेम है, 3 कार्बन भी सेम है, इसमें फ्लोरीन जो है 1 2 3 4 कार्बन पे लगा है, इसमें फ्लोरीन जो है 3rd कार्बन पे लगा है, ठीक है। तो फ्लोरीन -I ग्रुप है, दोनों में -I ग्रुप है, और जो -I और +I इफेक्ट होता है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जो ये कंपाउंड है इसमें 3rd पे है, इसमें 4th पे है, तो इसमें नज़दीक है, इसलिए इसमें -I इफेक्ट जो है फ्लोरीन का ज़्यादा होगा ड्यू टू लेस डिस्टेंस, इसीलिए ये वाला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट देखो CF3 है, CH3 है, CH3 +M ग्रुप है, प्लस हाइपर कंजुगेशन शो करता है, इसलिए +M मैं बोल रहा हूँ। ये निगेटिव हाइपर कंजुगेशन शो करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, इसलिए इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर भी देखो दिया हुआ है सबका, ठीक है, सबका एसिडिक नेचर वगैरह बताया गया है किसका ज़्यादा होगा, जैसे ये है, इसमें देखो हैंस A इज स्ट्रॉन्गर, A जो है ऊपर वाला है, ये F के कारण क्या होगा, माइनस निगेटिव हाइपर कंजुगेशन के कारण -M बोल सकते हैं इसको, इसीलिए क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा।